करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। बुधनी विजयपुर उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल पूरे तरीके से अब गर्मा चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता यहां पर जीत की उम्मीद लिए बैठे हैं। दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन भी दाखिल कर दिए हैं। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के रमाकांत भार्गव और कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और नामांकन दाखिल करने के साथ ही अब ये जो लड़ाई है अब पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है और दोनों ही प्रत्याशी जो हैं अब पूरी तरीके से जनता के बीच सियासी मैदान में कूद चुके हैं। और इन नेताओं को जिताने के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी जोर आजमाइश करते हुए नजर आए। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं रामनिवास रावत, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं बीजेपुर से। उनका नामांकन दाखिल करवाने खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने एक मेगा रोड शो भी किया था और इस दौरान एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की थी। चूँकि अगर विजयपुर के सियासी इतिहास देखे साक्षी, तो ये सीट कांग्रेस की रही है। यहाँ से लगातार कांग्रेस के टिकट पर ही रामनिवास रावत जो है विधायक बनते आए हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो जब उन्होंने दल को बदला है अपने और अपनी उपेक्षा से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और कांग्रेस की भी कोशिश यही है साक्षी कि जिस तरीके से पारंपरिक सीट रही है कांग्रेस की, रामनिवास रावत यहाँ से जीतकर हमेशा विधायक बनते हुए आए हैं, तो कोशिश है कि मुकेश मल्होत्रा जो हैं विजयपुर में कांग्रेस का झंडा बुलंद करें, जीत दर्ज करें और भारतीय जनता पार्टी को एक करारा जवाब दे। और निश्चित तौर पर अगर बात करें रामनिवास रावत की, तो जिस तरीके से उन्होंने अपना दल बदला है तो उसके बाद उनको भी सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। लगातार यहाँ पर पीसी चीफ जीतू पटवारी हमलावर हैं। पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं जयवर्धन सिंह, उन्होंने भी मोर्चा संभाल रखा। तो ऐसे तमाम युवा चेहरे हैं कांग्रेस की तरफ से जो मुकेश मल्होत्रा को जिताने के लिए पूरी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा और नरेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ पर चुनावी कमान संभाल रखी। चूँकि नरेंद्र सिंह तोमर का ये जो इलाका कहलाता है, यहाँ पे उनका वर्चस्व रहा है। जब वो सांसद बने हैं तो लगातार राजनीति की है नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो रामनिवास रावत को जिताने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर भी पूरी तरीके से जोर आजमाइश करते हुए नजर आए। बुधनी सीट की बात करें तो यहाँ से रमाकांत भार्गव और राजकुमार पटेल दोनों ही प्रत्याशी मैदान में हैं। दोनों ही प्रत्याशियों का जो है नामांकन दाखिल हो चुका है। बुधनी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल रखा है। अगर राजकुमार पटेल की बात करें तो यहाँ से राजकुमार पटेल को जिताने की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा और तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, चाहे शैलेन सिंह पटेल हो पूर्व विधायक, तो ऐसे जो नेता हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों ही सीट की जो सरगर्मियां हैं चुनाव को लेकर वो काफ़ी अब गर्म हो चुकी है, माहौल गर्मा चुका है। नेताओं के बयान भी आक्रामक देखने को मिल रहे हैं, जनता के बीच में दस्तक देना शुरू हो चुका है। दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क शुरू कर दिया है साक्षी। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि जिस तरीके से एक चुनाव में जो माहौल देखने को मिलता है, उस माहौल, ये जो पूरा माहौल है मध्य प्रदेश में दोनों ही विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रहा है। चूंकि दोनों ही विधानसभा जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। एक तरफ रमाकांत भार्गव को जिताने की यहाँ पर कोशिश कर रही है बीजेपी और पूरी कोशिश है कि जिस तरीके से अमरवाड़ा का विधानसभा उपचुनाव जीता था कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में, उसी तरीके से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो कांग्रेस का जो गढ़ कहलाती है विजयपुर विधानसभा सीट, उसको भारतीय जनता पार्टी के खाते में लेकर आया जाए और जो रामनिवास रावत है उसके सहारे कमल खिलाया जाए। बुधनी की बात की जाए, चूँकि यहाँ पर दोनों ही पार्टी ये दावा कर रही है कि ये कांग्रेस का गढ़ है, बीजेपी कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। राजकुमार पटेल और उनके भाई देव कुमार पटेल दोनों यहाँ से विधायक रह चुके हैं शुरुआत में। और देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान लगातार 20 सालों तक जो है यहाँ से बुधनी से प्रतिनिधित्व करते हुए आए हैं। तो ऐसे में एक तरफ यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के सामने बड़ी चुनौती है अपनी सीट को बचाए रखने के लिए। भले ही वो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में
अगर ये सीट रहेगी तो निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर देखा जाए बुधनी की जो सीट है साक्षी, वो शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा का सवाल तो बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर कार्तिकेय सिंह चौहान की भी अग्नि परीक्षा देखी जा रही है, क्योंकि कार्तिकेय चौहान लगातार यहाँ पर सक्रिय रहे, उनका नाम जो है दावेदारी में चलता रहा है, और ऐसे में रमाकांत भार्गव को जिताने की जिम्मेदारी, यानी कि जो चुनाव का कैंपेन है वो कार्तिकेय कंधों पर है। तो यहाँ पर अग्नि परीक्षा होगी कार्तिकेय सिंह चौहान की भी। जी संदीप, कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है जो बुधनी और विजयपुर उपचुनाव में अपनी दस्तक देने वाले हैं। किन किन बड़े नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं? बिल्कुल, देखिए आमतौर पर देखा जाए तो उपचुनाव जो हैं वो प्रदेश के नेताओं के ही दम पर लड़े जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं बेहद रोमांचक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के नेताओं की भी एंट्री होने वाली है। अगर एमपी की बात करें तो यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार जैसे बड़े नेता मोर्चा संभालेंगे। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो कांग्रेस के सबसे फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, यानी कि जो तेज तर्रार नेता कहे जाते हैं सचिन पायलट, वो भी इन दोनों सीटों पर चुनावी कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। तो देखा जाए तो चुनावी लिहाज से ये जो माहौल है बुधनी और विजयपुर का बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जो 40 मेंबर की लिस्ट यहाँ पर जारी की है उसमें कई तेज तर्रार कांग्रेस की नेत्रियाँ भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों का भी नाम है, कांतिलाल भूरिया हैं, अरुण यादव है, और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो इस उपचुनाव में सबसे बड़ा रोल देखने को मिलेगा वो होगा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का। ये जो जोड़ी है मुख्य रूप से एक साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रही है, और विजयपुर और बुधनी में लगातार इनके दौरे भी हैं, सक्रियता बनी हुई है, कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रहे हैं, टिफिन पार्टियां भी आयोजित की जा रही है, कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया जा रहा है। जनता के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार जीतू पटवारी जो है और तमाम जो कांग्रेस के जो स्टार नेता हैं वो लगातार शिवराज सिंह चौहान को लेकर किसानों के मुद्दे पर हमलावार हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हराने की कोशिश अपील कर रहे हैं जनता के। तो देखा जाए तो किसानों के बीच में कहीं ना कहीं एक नाराज़गी भरने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। तो फिलहाल देखा जाए तो इन दोनों सीटों पर स्टार प्रचारकों की जो है लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आने का इंतज़ार है, और ये माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी कई ऐसे नेता होंगे मध्य प्रदेश के जो मोर्चा संभालेंगे। इसमें खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, कार्तिकेय सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान है, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह हैं, और ऐसे कई ऐसे नेता होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे मध्य प्रदेश के, जो कि चुनावी इस समर में तूफानी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप, और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।